नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा मंजूर हुई है। नवाज शरीफ के तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा को मंजूर कर लिया गया है और नवाज शरीफ के तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी 24 अक्टूबर तक मुअत्तल किए गए हैं। नवाज शरीफ के दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल किए जा चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की जानिब से वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। फरजाना सदीक हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। फरजाना, बताइए। जी बिल्कुल साहब, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है और नवाज शरीफ के दामी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। उनके वकील और नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से आज अदालत में ये इस्तदा की गई थी कि नवाज शरीफ सरेंडर करना चाहते हैं, अदालतों में पेश होना चाहते हैं और जो तमाम तर केसेस उनके ऊपर किए गए हैं वो उनका सामना करना चाहते हैं। लिहाजा 24 अक्टूबर तक उनको मोहलत दी जाए और उनके जो दायमी वारंट है उनको मुअत्तल किया जाए। इस पर जो है वो जज ने नैब से रिकॉर्ड भी तलब किया था और तब तक जो फैसला है वो भी महफूज कर लिया गया था और बिलाखिर अब महफूज फैसला सुना दिया गया है। नवाज शरीफ को नैब कोर्ट से तोशाखाना केस में 24 अक्टूबर तक रिलीफ दे दिया गया है। अदालत ने इस बात की भी हदायत की है नवाज शरीफ के वकील को कि उनकी हाजिरी को 24 अक्टूबर को नैब कोर्ट में यकीनी बनाया जाए और ये हदायत जारी करते हुए 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए गए हैं। जी ठीक है फरजाना, आप साथ रहिएगा। नवाज शरीफ की वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त जो थी उन्होंने दायर की थी और इस्तदा की गई थी कि वारंट गिरफ्तारी जो है उनमें मुअत्तल किए जाएं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ वापस आकर अदालतों का सामना करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए बल्कि उनकी जो दायमी वारंट गिरफ्तारी हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया जाए। नवाज शरीफ के तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी 24 अक्टूबर तक मुअत्तल किए गए हैं और जज की जानिब से इस बात की यकीन दहानी मांगी गई है कि 24 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की जो हाजिरी है उसे यकीनी बनाया जाए। फरजाना सदीक हमारे साथ है। फरजाना, बताइएगा, जज की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं, इस हवाले से क्या हिदायत जारी हुई हैं? बिल्कुल, जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत के हैं। उन्होंने इस केस की समाअत की थी और आज नए प्रोसिक्यूटर और मियां नवाज शरीफ के जो वकील हैं काजी मिसबाह वो भी पेश हुए थे और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है कि नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को नैब कोर्ट में ज़रूर पेश होंगे और जो दरख्वास्त गुज़श्ता रोज़ दी गई थी उसकी समाअत आज हुई है, उसको आज के लिए मुकर्रर किया गया था। उसमें ये इस्तदा की गई, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और वो तमाम तर केसेस का सामना करना चाहते हैं, सरेंडर करेंगे। जो केसेस भी उनके ऊपर दायर किए गए हैं वो उनको कानूनी नुक्ता नज़र से देखेंगे और उनका सामना करेंगे। लिहाजा अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि 24 अक्टूबर तक उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाएं। अदालत की जानिब से ये भी वकील से पूछा गया था कि क्या इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोई जमानत दायर की गई है, जिस पर वकील का कहना था कि ऐसी कोई भी जमानत जो है नैब कोर्ट के अलावा कहीं पर भी दायर नहीं की गई। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जरूर दायर है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने भी अभी तक उसको चैलेंज नहीं किया है। लिहाजा वो नैब कोर्ट से रिलीफ चाहते हैं। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं लेकिन उनको गिरफ्तारी का खदशा है। इसके साथ साथ वकील ने मुख्तलिफ अदालती फैसलों के भी हवाले दिए, इसहाक डार का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि उनको भी गिरफ्तारी से कबल जमानत दे दी गई थी और बाद में उन्होंने आके उन केसेस का सामना किया। जिसके बाद अदालत की जानिब से मजीद पूछा गया कि क्या जो दीगर मुल्जमान हैं जिनमें आसिफ अली जरदारी भी शामिल है उनका क्या बना, जिस पर वकील ने बताया कि आसिफ अली जरदारी भी प्लीडर और दीगर के जरिए अदालतों में हाजिरी लगवाते रहे हैं। तहम अभी तक नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी इशू नहीं हुए और न ही किसी और को गिरफ्तार किया गया है। इस तमाम तर मामलात को, इस केसेस को देखा जा रहा है, जिसके बाद जो है वो जज की जानिब से इस केस को महफूज कर लिया गया था और नैब से रिकॉर्ड भी मंगवाया गया था। ये बात भी काबिल जिक्र है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने भी इस बात की अदालत से इस्तदा की थी कि नवाज शरीफ के जो दायमी वारंट हैं वो 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए जाएं। 24 अक्टूबर तक उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी है उन्हें मुअत्तल किया है। यकीनन एक बड़ा रिलीफ मिला है मियां नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब, बड़ा रिलीफ मिला है देखा जाए तो नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर की तक जो है उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो चुके हैं। देखिए, ये तोशाखाना केस के हवाले से उनके वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए थे
उनको यानी मुअत्तल किया गया है। अभी 2 बड़े मुकदमात में जिनमें उनको सजा हो गई है, सजा हो चुकी है, उनमें भी उनको ये रिलीफ मिलेगा, तभी वो आके अदालतों के सामने सरेंडर कर पाएंगे। यकीनी तौर पे ये इब्तिदा अच्छी है, बहुत अच्छी इब्तिदा है, उनको बहुत बड़ा रिलीफ एक एतबार से मिल गया है। लेकिन ये तो वो मुकदमा था जिसमें अभी उनको सजा नहीं हुई है, सिर्फ अदालत ने उनको तलब किया हुआ था। तो जो दूसरे मुकदमात हैं, इवन फील्ड का है और जो दूसरा मुकदमा है, उसमें अभी अजीजिया वाला जो है उसमें अभी रहता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमें बताया था राउल्ला ने भी और ख्वाजा आजम ने भी कि जी वो 0 रिस्क है उनकी वापसी के ऊपर और उनको रिलीफ मिल जाएगा, सब कुछ जो है वो ऑल इज नाउ लाइंड अप, तो वो बात ठीक है। अब पहली बार खबर जो है वो निकल आई है कि उनको तोशा खाना के जो वारंट गिरफ्तारी थे उनके दायमी वो जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं। 24 अक्टूबर तक उनको पेश होने के लिए कहा है और वो चूंकि आ भी रहे हैं इसी नीयत से कि वो अपने खिलाफ तमाम मुकदमात का सामना करेंगे और अदालत को सरेंडर करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये रिलीफ जो है ये रवायती है, ये मिलता है इसी तरह से जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो उसको अदालत जो है ये रास्ता और ये गुंजाइश उसके लिए निकालती है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका हक भी था और उनको ये हक दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से बाकी का जो है वो सारा भी जल्द ही, चूंकि अपील दायर हो चुकी हुई है दूसरे मुकदमात के लिए भी। दूसरे मुकदमात की समाअत अभी 11-11:30 बजे होगी, उसमें आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि सजा हो चुकी है और अब उस जो केस है उसका फैसला आना बाकी है, देखना होगा कि उसमें रिलीफ मिलता है कि नहीं। मैं बताऊं आपसे कि वो जो मुकदमात कायम किए गए थे, जिस तरीके से उसकी GITs बनी थी, जिस तरीके से उसको निगरान जज मुकर्रर करके मनूवर किया गया था, उन मुकदमात में भी चांस ज्यादा नहीं है और ये तवक्को की जा रही है कि उनमें भी उनको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने कहा कि जल्दी उनके उन 2 केसेस की भी अभी ने कहा कि वकील अपील जो है वो सुनी जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि उनको रिलीफ मिलेगा ताकि वो आके इज्जतदार तरीके से अदालतों में पेश होके मुकदमात का सामना कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फरजाना सदीक हमें अपडेट करी थी, बहुत शुक्रिया।